वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों आपकी बुक में पेज नंबर 93 पे कहानी लेखन यानी चित्र लेखन दिया है। आपकी सिलेबस में आप देखिए तो आपका जो आप इस मंथ का सिलेबस है उसमें चित्र लेखन दिया है। तो बेटा ये चित्र दिए हुए हैं, इन चित्र के सहारे आपको कहानी लिखनी है। तो बच्चों ये स्टोरी, ये कहानी तो आपकी बुक में दी हुई है, तो इसको तो आप मैं यहाँ से देख कर लिख सकते हैं। मैं बता देती हूँ क्या क्या लिखना है, क्योंकि स्टोरी थोड़ी लंबी दी है तो मैं शॉर्ट करके बता देती हूँ। बट आगे जो पिक्चर होगी, चित्र होगा, मैं अपने आप से दूंगी। स्टोरी भी आपको अपने आप लिखनी पड़ेगी, वो पहले मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी। लेकिन पहले आज हम ये लिखना शुरू करेंगे। लिखते समय हम ये ध्यान रखेंगे कि कहानी लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। भाई सबने अपने दादा दादी मम्मी पापा से कहानी सुनी होंगी, तो लेट अस सी कि कहानी अगर हम लिख रहे हैं तो क्या ध्यान रखना चाहिए। तो पहला है, कहानी लिखते समय कहानी का जो आरंभ शुरुआत हो वो इंटरेस्टिंग यानी रोचक हो, ठीक, ताकि कहानी सुनने में मज़ा आए। कहानी की भाषा सरल, सिंपल और आम बोलचाल की भाषा हो, ठीक है। रूपरेखा के अनुरूप ही कहानी का विकास करो, यानी कहानी की जो पिक्चर दी है उसी के अकॉर्डिंग हमें कहानी लिखनी चाहिए। चरम सीमा पर पहुंचकर ही कहानी का अंत करो, यानी कहानी का अंत वहाँ पे होना चाहिए जहाँ पे मतलब अब स्टोरी क्लाइमेक्स पे पहुंच गई है। कहानी के अंत में उससे मिली सीख या शिक्षा को अवश्य लिख देना चाहिए। तो ठीक है, इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम इस कहानी को जो है लिखेंगे बच्चों। ओके मैम। बच्चों कहानी लिखने में, चलो अब कहानी पढ़ते हैं। मंगलवन के पहाड़ी क्षेत्र में टेडी नाम का एक भालू रहता था। वह गुफा से भूख लगने पर ही बाहर निकलता था। उसे सोना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन भालू को क्या हो गया, भूख लगी, लेकिन बाहर बारिश हो रही थी, इसलिए वह बिना खाए सोने चला गया। लेकिन भूख के कारण उसे नींद नहीं आ रही थी। भालू हिम्मत करके बाहर निकला। ओके, फिर क्या हुआ, कुछ ही दूरी पर घने पेड़ थे, इतने घने कि बारिश की एक बूंद भी नहीं पहुंच पा रही थी। वह खुशी खुशी उस ओर चल पड़ा। चित्र में देखें क्या हुआ। उसने ऊपर देखा, पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता लटक रहा था। क्या था, पेड़ पे मधुमक्खी का छत्ता लटक रहा था। उसको देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर क्या हुआ, अब ऊपर पेड़ पे कैसे पहुंचा, तो उसे एक उपाय सूझा। वह पेड़ की टहनी तोड़कर उसके छत्ते को गिराने की कोशिश करने लगा। चित्र में देखें, गिराने की कोशिश करने लगा। फिर क्या हुआ, उसे डर भी था कि कहीं मधुमक्खियों को छेड़ा तो उसे काट लेंगी, तो उसने छत्ते के गिराने की कोशिश की। इससे मधुमक्खियाँ भड़क गईं, ठीक है। ध्यान से देखेंगे और हम इसे उतना ही लिखेंगे जितना मैंने अंडरलाइन किया है, ठीक है। टेडी भालू ने देखा उसके सिर पर मधुमक्खियों का एक झुंड मंडरा रहा है। वह डर कर भागा। वह तेजी से सामने एक तालाब की ओर भागा। मधुमक्खियाँ भी पीछे भागी, लेकिन तब तक भालू तालाब के पानी में कूद चुका था। टेडी एक लंबी सांस लेकर पानी के अंदर समा गया। दूसरी ओर से तालाब से निकलकर फिर उसी वन में जा पहुंचा जहां शहद का छत्ता था। अब वहां कोई न था। टेडी भालू ने टहनी से छत्ते को तोड़ा, अपनी पीठ पर लादकर गुफा में ले गया और उस दोपहर टेडी ने शहद की दावत उड़ाई, खूब शहद खाई। उसे पहली बार एहसास हुआ था कि अगर वह आलसी ही बनकर रहता तो शायद उसे ऐसी दावत नहीं मिलती। ठीक है बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है तो हमें कभी आलसी नहीं बनना चाहिए।